जय हिंद। काफी लंबे समय के बाद आज फिर से हम लोग की मुलाकात हो रही है स्टैटिक जीके में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो काफी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे फिलहाल अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें भी आपको आने का काफी अधिक चांसेस है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, मैं बुक और उसके ऑथर्स के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप बस अपने ध्यान से आप इसको लिखते चले जाए, समझते चले जाए। आइए ध्यान देते हैं। बुक्स और इसके राइटर, पहले नंबर पर जो भारत रत्न हमारे सचिन तेंदुलकर है ना। सचिन तेंदुलकर साहब ने क्या लिखा है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे का राइटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये बुक को कब पब्लिश किया गया? 2014 में, है ना। उसके बाद है आपके ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो है, जो आपको कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन, यानी कि बायोलॉजी जिसे फादर भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में जीव जंतु किस प्रकार से आए हैं, कैसे आगे चला है, इतिहास मानव का कहां तक रहा है, इस विषय में जानकारी चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ज्यादा से ज्यादा मिलता है। यह किताब आपका 1859 में पब्लिश किया गया था। चार्ल्स डार्विन आपके यूके के हैं, यूके के यानी यूरोप के ऊपर वाले छोर में अगर आप जाएंगे तो यूके में 4 देश है, उसमें से आपके इंग्लैंड वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है, ये आपका जेन ऑस्टिन साहब ने लिखे। जेन ऑस्टिन आपके 1833 में इस बुक को पब्लिश करते हैं। और ये प्राइड और प्रेजुडाइस में जो एक कहानी होता है एलिजाबेथ का, वो लड़की अपनी कुछ भावनात्मक त्रुटियों के लिए जानी जाती है, यानी कि भावना में आकर कुछ कुछ गड़बड़ कर देती है, जो हमेशा अपनी चर्चा में ये बनी होती है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, प्राइड यानी घमंड करना, है ना, एंड प्रेजुडाइस। ये हम बीए इंग्लिश ऑनर्स की क्लास में जब क्लास लेते तब इसको पढ़ाते हैं। काफी मजेदार ये नॉवेल होती है, ठीक है। उसके बाद है 1984, ये बुक का नाम है 1984 आपके जॉर्ज आरवेल साहब लिखे। जॉर्ज आरवेल, ये भी आपके इंग्लैंड साइड के ही हैं। इन्होंने लिखा है, इस बुक को पब्लिश किया गया 1949 में। इन्होंने इसमें यह लिखा है कि सामाजिक और पॉलिटिकल तरीके से किस प्रकार से एक तानाशाह आकर के पूरा अपने क्षेत्र को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसमें आपका सोशलिस्टिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सभी मैटर को इस किताब में रखते हैं। क्लियर है। उसके बाद है आपका रोमांसिंग विथ लाइफ। रोमांसिंग विथ लाइफ, ये आपका किताब पब्लिश किया गया 2007 में। इसके राइटर जो होते हैं वो देवानंद होते हैं। अब देवानंद के बारे में आप क्या नहीं जानते हैं? देवानंद साहब ने 1964 में एक फिल्म बनाई थी और फिल्म का नाम था द गाइड। आप समझ पा रहे कि नहीं, है ना। तो द गाइड इनका इतना फेमस हुआ और उसी की वजह से इनको द गाइड के रूप में एज वेल एज इनको एक महान अभिनेता के रूप में देखा जाता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये बहुत ही प्रसिद्धि इन्होंने पाया था। द गाइड को लिखने वाले राइटर का नाम था आर.के. नारायण। ये चैप्टर में आएगा भी, यानी कि ये बुक का नाम आएगा, ठीक है, देवानंद। उसके बाद है द स्टेट ऑफ द नेशन। द स्टेट ऑफ द नेशन 2013 में आपका पब्लिश किया गया है। इनके राइटर हैं फाली ए नरीमन। अब ध्यान से देखते चल जाएं। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं पूरे तरीके से इसको ट्रिक के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम एक चैप्टर को, ये बुक और उसके राइटर को, नाम को आराम से याद रख पाएंगे, ठीक है। आपको एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर आपका टू लिव्स द गोल्डन गेट। इसके राइटर है विक्रम सेठ। राइटर कौन है? विक्रम सेठ। उसके बाद देखिए, मेरी बात समझिए। हो सकता है कि आपको बोर्ड में बहुत क्लियर से दिखाई नहीं दे। मैं फिर से कह रहा हूं, आई हैव लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज मनी प्रॉब्लम, राइट, दैट आई एम नॉट एलिजिबल टू ऑल्सो सेट अप द लॉट ऑफ द थिंग्स फॉर दिस स्ट्रैटेजी के एज वेल एज द ऑल अदर थिंग्स। सो हम, मेरे पास जो जुगाड़ है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, और मैं जो बता रहा हूं आप अपने गांठ बांध कर रख लो इस बात को। एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आप पहले मेरे वीडियो देख लो, पढ़ लो, उसके बाद एग्जाम बैठो। नहीं आएगा तो आप इसी चैनल पर आकर के जितना मर्जी उतना आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना, जो मर्जी वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बारी ये काफी बार पूछा गया, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। ये मेरा शोध किया हुआ चीज है। उसके बाद देखिए, टू लिव्स द गोल्डन गेट, इनके राइटर कौन है? विक्रम सेठ। उसके बाद आपके हैरी पॉटर के बारे में आप क्या नहीं जानते? हैरी पॉटर इतना प्रसिद्ध ही ये ड्रामा हुआ, इतना प्रसिद्ध, इसके ऊपर कम से कम 7 to 8 हॉलीवुड मूवीज बन चुका है। हैरी पॉटर आपका एकमात्र माइथोलॉजिकल पर बेस्ड है, यानी कभी सत्य नहीं है।
लेकिन एक ऐसी दुनिया के बारे में गढ़ देता है कहानी को। इस कहानी में जैसे कि झाड़ू को लेकर के नाटक दिखा रहा है, और फिर क्या क्या दिखा, आप देखे भी, मैंने भी देखा है, शायद आप देखे। अगर आप देखे तो कमेंट में बताइए कि कौन कौन हैरी पॉटर देखे, और नहीं देखे तो देख लेना, बहुत मजा भी आता है। हैरी पॉटर ये आपके इंग्लैंड के राइटर ने लिखा है, जेके रॉलिंग। कौन लिखा है? जेके रॉलिंग। ये आपका पहले सबसे पहले इसको लिखा गया 1997 में, 1997 में। फिर इसको 10 साल के बाद 2007 में फिर इसको अलग से रिबिल्ड किया गया। उसके बाद अगला देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। समझ रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बेरोजगारी, ब्याज और पैसा यानी धन, इस विषय पर लिखे हैं आपके जे.एम. कैश। कौन लिखे हैं? जे.एम. कैश। इस किताब को लिखने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी जगह को मिला। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी क्या होती है, धन क्या होता है, उसके बाद आपका ब्याज क्या होता है, इन सभी विषयों को बारीकी से जोड़ करके लिखे हैं जे.एम. कैश साहब ने। उसके बाद है गीत गोविंद। देखिए, गीत गोविंद के बारे में हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहां पर आपको बताया उसके बारे में आप ट्रिक से समझे। ट्रिक क्या है, आराम से देखें। सचिन तेंदुलकर, हम भारतीय हैं तो सबसे पहले अपने भारत के लाल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग जैसे आ जाए, अगर कोई भी बुक का नाम आ जाए, प्लेइंग अगर लिखा रहे, प्लेइंग इट माई वे, यानी कि ये मेरा खेलने का तरीका है। प्लेइंग सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग, मेरे साथ दोहराइएगा जरूर, प्लेइंग सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग सचिन तेंदुलकर। उसके बाद क्या, ओरिजिन ऑफ चार्ल्स स्पीसीज, ओरिजिन चार्ल, ओरिजिन चल यानी शुरू से चल, तो ओरिजिन चार्ल्स है ना। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जैन ऑस्टिन, प्राइड यानी घमंड, तो देखिए जैन जो है, ये प्राइड जो है, पीपी इधर है, जैन ऑस्टिन उधर है, ये भी इंग्लैंड के। आप ऐसे नहीं याद रख सकते, तो देखिए ये यूके यानी इंग्लैंड से, यहां भी इंग्लैंड से यहां पे, तो इंग्लैंड से दो राइटर आए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ठीक है। उसके बाद 1984, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1984 में भले ये किताब का नाम है, लेकिन ये डेवलप हुआ आपका 1949 में, यानी 1949 में इसके स्टार्ट किया गया है। जॉर्ज आखिर इसके राइटर है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, रोमांसिंग। स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, जो सत्य हो, राइट। अब इस सत्यता में क्या है कि हर एक चीज को तो ट्रिक से नहीं बताया जा सकता ना, तो आप कुछ तथ्यों से याद रखने की कोशिश करें। इट्स योर मैटर, यू विल हैव टू रिमेंबर द ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट। देखिए उसके बाद क्या कहता है, रोमांसिंग विद द लाइफ। अब देवानंद साहब किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो रोमांस के लिए। देवानंद साहब के बारे में यह कहा गया कि इनके ऊपर लड़कियां जान देते थे, काला काला कपड़ा इनको पहना अलाउ नहीं था। तो बताइए भाई साहब, रोमांस नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समझ रहे कि नहीं। बहुत खतरनाक रोमांस थे ये। द गाइड में इनका ऐसा कहानी, द गाइड में एक साइंटिस्ट होती, उनकी बीवी को ये फंसा लेते हैं, समझ रहे कि नहीं। उनका ब्रेकअप, इनका मैरिज होता है, लेकिन हालांकि खुद मैरिज इनका भी नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरा पर ध्यान देंगे तो अपना तो घर गिरेगा ना, तो वैसे ही इसका हल हो जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, टू लिव्स द गोल्डन गेट। अब आप समझिए, रोमांस से आपको क्या याद रखना है, रोमांस से देवानंद, रोमांस से देवानंद। उसके बाद क्या है, अ स्टेट ऑफ द नेशन। अब देखिए ये नेशन है, यहां से क्या है, सन, क्या ये सन, नेशन, और ये क्या, नरीमन। आपको तरीका देखना है, सन नरीमन, सन नरीमन, सन नरीमन, यानी टू अ स्टेट ऑफ द नेशन, सन याद रखना, नरीमन, इसको रखने की याद जरूरत नहीं, आप जाओगे तो आपके एग्जाम में ऑटोमेटिक ये चीज आ जाएगा। फॉली ए नरीमन, नेशन नरीमन, ठीक है। उसके बाद कहता है टू लिव्स द गोल्डन गेट। आप समझिए, गोल्डन यानी सोना, सोना किसको प्यारा होगा, सोना सबको प्यारा है, पर सोना सबसे अधिक किसके पास रहेगा, सेठ के पास रहेगा। कौन सा सेठ, विक्रम सेठ के पास। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, गोल्डन सोना किसके पास है, सेठ के पास है, राइट। हैरी पॉटर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब देख रहे हैं मनी, मनी मतलब क्या, पैसा, कैश, कैश, पैसा, पैसा, कैश, कैश, ध्यान दीजिए, मनी कैश, मनी कैश, मनी कैश। इंटरेस्ट यानी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, मनी कैश, मनी कैश, जेएम कैश, मनी कैश। उसके बाद गीत गोविंद। देखिए गीत गोविंद जो है हमारे लिए एक, हम भारतीय, हमारे लिए गर्व की बात है कि गीत गोविंद के जो राइटर हैं, वो राइटर हैं आपके जयदेव। जयदेव, जिस प्रकार से जयदेव नाम दिया जा रहा है ये गलत तरीका है, यहां पर श्री लगाना, श्री जयदेव,
है ना। इनके इनके द्वारा लिखा गया भगवत में जो श्लोक आता है ना, उस श्लोक में इनके द्वारा जो लिखा गया है, इन्हीं के पद्धति के अनुसार चलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, आपको शायद याद होगा। उसका जो तथ्य, जो इसका लिरिकल जो बेस है, इनकी किताब से लिया गया है ना। आइए ध्यान से उसको देखते हैं पहले। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये जितने भी वर्ड हैं, यानी कृष्णा, हरि, मुरारी, दशावतारी, कृष्णा, ये सारा का सारा नाम गीत गोविंद में उल्लेख है, जिसके राइटर है जयदेव। ठीक है, जयदेव जो है, ये इनका जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंदु विल्ब नामक ग्राम में हुआ था, राइट। और ये जो है, ये बंगाल के सैन वंश के अंतिम राजा, सुनिएगा, बंगाल के शासक सैन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के यहां ये आश्रित महाकवि थे। इन महाकवि के रूप में इनको उल्लेख किया गया, और उनका एक शिलालेख था, यानी सैन वंश का एक शिलालेख था, उसमें से एक देखिए 1116 ईस्वी में इनके बारे में लिखा गया। तो जाहिर सी बात है कि गीत गोविंद जो किताब की रचना की गई है, वो 1116 यानी 12वीं शताब्दी में की गई होगी या की गई है। बात समझ पा रहे हैं कि आपकी नहीं। जब विदेशी लोग यहां पर आए, ट्रेवलर्स आए, इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, तो लिखने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेवलर्स जो विदेशी विवरण से पता चलते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा, देखिए विलियम जोन्स, देखिए 1783 में विलियम जोन्स ने किताब लिखा, राइट। उस किताब का नाम है ऑन द म्यूजिकल मोड्स ऑफ द हिंदूज। उन्होंने इस किताब में गीत गोविंद किताब को क्या बोला, पेस्टोरल ड्रामा। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो रहे होंगे तो आपको पता होगा पेस्टोरल ड्रामा क्या होता है। तो इन्होंने, विलियम जोन्स ने क्या कहा, पेस्टोरल ड्रामा। उसके बाद फ्रेंच राइटर एडविन आर्नोल्ड, ये दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, इन्होंने लिरिकल ड्रामा कहा, यानी गीत गोविंद को क्या बोला, लिरिकल ड्रामा। उसके बाद वन सॉड्रन, वारसोन इन्होंने कहा यात्रा प्रबंध, यानी जीवन के अच्छे रहस्य को जानने के लिए गीत गोविंद इज द बेनिफिशियल बुक, राइट। अब बेनिफिशियल क्यों है उसके बताते हैं। पिसाल लेवी ने इनको कहा मेलोड्रामा। देखिए, आप श्रृंगार रस जानते हैं, आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस दिया है, यानी नाट्य शास्त्र में, ठीक है, यानी प्रेम, लव अफेयर। उसमें से लव अफेयर सबसे पहले यानी हमारे अनुसार कहा है, तो कृष्णा जी और राधा मां और कृष्णा, है ना। तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग, उसके बाद इनका विरह, यानी कि इनका ब्रेकअप हो या इनसे विरह अलग होने की बात हो, इन सभी बातों को, उनका वेटिंग का बात हो कि कन्हैया आएंगे पर कन्हैया आते नहीं, ये जितना भी कुछ है, विरह हो जाना, मिलना, पिछड़ना, ये सब का सब बात इस किताब गीत गोविंद में लिखा गया है। गीत गोविंद के राइटर जयदेव। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारे इंडियन राइटर विश्व प्रसिद्ध के साथ साथ विश्व गुरु कहलाने के लायक ऐसे ही नहीं थे। इन लोगों को देख रहे हो कैसे ताली बजा रहे हैं इनके किताब के ऊपर से, तालियां, मेलोड्रामा, लिरिकल ड्रामा, ये सारे कुछ बात समझ पा रहे कि नहीं। तो इंडिया इज द ग्रेट एंड इंडिया इज ओनली वन विश्व गुरु। अगर आप इस चीज से सहमत है तो सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो का इंतजार करें। आपको एक भी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी से नहीं छोड़ने देंगे हम, इस बात का आपको फुल गारंटी है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।